जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी ने भक्ति काल में बहुत सारे कवियों को सुना, पढ़ा। इसमें मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, नरोत्तम दास, रविदास, ये सब बहुत प्रमुख कवि थे। तो मीराबाई के बारे में जहां तक आप सबको मालूम होगा कि वो चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। कृष्ण जी की भक्ति में वो इतना ज्यादा मगन हो जाती थी कि वो कृष्ण भक्तों के साथ नृत्य करने लगती थी। उनके परिवार के लोगों को यह सब पसंद नहीं था। मीरा महल से बाहर न जाए, इसलिए राजा ने महल के भीतर कृष्ण जी का मंदिर बनवा दिया था। परंतु वहां भी साधु संत मीरा का नृत्य देखने पहुंच जाते थे। मीरा के देवर जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर मीरा जी द्वारका और वृंदावन गई। वो जहां जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग आपको देवियों जैसा प्यार और सम्मान देते थे। एक बार वो अपने महल में अपने देवर, अपने स्वजनों, पति, इन सब से परेशान थी। सब लोग उनका अपमान करते थे। तो उन्होंने परेशान होकर के संत तुलसीदास को एक पत्र लिखा। ये देखिए कि एक कवि दूसरे कवि को एक कविता में प्रार्थना करता है, चिट्ठी लिखता है, और दूसरा कवि भी उस चिट्ठी के जवाब में कविता में ही जवाब भी देता है। तो देखिए मीराबाई ने पत्र में क्या लिखा। पहले जमाने में लोग जब कोई चिट्ठी पत्र लिखते थे तो सबसे पहले ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे। तो मीराबाई ने सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और उसके बाद लिखना शुरू किया। स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करहूं हरे शोक समुदाय, हरे शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते, घर के स्वजन हमारे जेते, सबही उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मोहि, साधु संग अरु भजन करत मोहि, देत कलेस महाई। बारही बार प्रणाम करहूं हरे शोक समुदाय। बालपने ते मीरा कीन्ही, बालपने ते मीरा कीन्ही, गिरधर लाल मिताई। सो तो अब छूटे नहीं क्यों हूँ, सो तो अब छूटे नहीं क्यों हूँ, लगी लगन बरियाई। बारही बार प्रणाम करहूं हरे शोक समुदाय। मेरे मात पिता सम हो हरि, मेरे मात पिता सम हो हरि, भक्तन समुदायी। हमको कहा उचित करीबो है, हमको कहा उचित करीबो है, सो लिखिए समझाई। बारही बार प्रणाम करहूं हरे शोक समुदाय। स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण
दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करहूं हरे शोक समुदाय। मीराबाई कहती है कि आप तो सभी गुणों में, सभी मनुष्यों में भूषण आभूषण है, मनुष्यों के आभूषण के समान और दुखों को दूर करने वाले गुसाई बाबा हैं। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूं कि मेरे दुखों का सागर है समुदाय। समुदाय का मतलब बृहत रूप संगठन। जो दुखों का पहाड़ है मेरे ऊपर, इसका आप हरण करें। कैसे दुख दूर हो, इसका उपाय बताएं। दुख क्या है कि हमारे जो अपने जन, स्वजन, हमारे परिवार के लोग, जो जितने भी हैं, सबने अपना उपाधि का मतलब अपना अहंकार, अपना उपाधि बढ़ा रखी है। सब हमसे बड़े हैं, सब हमको परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? कि साधु संग अरु भजन करत मोहि। साधु संत जो आ जाते हैं, भजन करते हैं, हम भी उनके साथ भजन कीर्तन करते हैं, तो वो हमें क्लेश देते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं। हे गुसाई बाबा, बालपने ते मैं बहुत बच्ची थी, तब से हमने तो गिरिधर, गिरिधर का मतलब जिन्होंने गिरिराज को धारण किया था, तब से उनको उपाधि गिरिधर की मिली थी। तो मीरा कहती है कि मीरा तो बालकपन से, मीरा ने गोविंद से, गोपाल से, श्री कृष्ण से मिताई मतलब मित्रता करी है, दोस्ती करी है। और जो अब किसी भी हालत में छूट नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसी लगन है, ऐसी भक्ति की अटूट लगन है, जो जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। बरियाई का मतलब जबरदस्ती, अब हमसे छूट नहीं सकती। जो लोग, जो हरि भक्त होते हैं, हमारे साथ नृत्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वो तो मेरे माता पिता के समान हैं। वो जो पूरा समुदाय आता है भक्तों का, वो तो सब हमारे माता पिता के समान है। उसके बाद इन लोगों को हमारे साथ भजन करते देख करके हमारे स्वजन हमें परेशान करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है? हे गोस्वामी जी, आप हमें समझाकर लिखिए। ये था मीराबाई का प्रश्न। एक कविता में एक चिट्ठी तुलसीदास जी के लिए। चिट्ठी तुलसीदास जी के पास पहुंची तो वो तो उनसे भी बड़े कवि थे। भला वो कैसे सिंपल लिख देते कि भैया ऐसा ना करो, ऐसा करो। उन्होंने भी जो जवाब दिया वो एक पद में ही दिया, और वो पद क्या है? जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। अब तुलसीदास जी उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि देखो, पहले भी ऐसा हुआ है, लोगों ने अपने स्वजनों को, अपने प्रियजनों को छोड़ दिया है कि भगवान को प्राप्त करना है तो अपने स्वजनों को छोड़ना पड़ा है। किसने छोड़ा? तुलसीदास जी कहते हैं, तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेउ कांत ब्रज बनी तही, बलि गुरु तजेउ कंत ब्रज बनी तही, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, नाते नेह राम के मनियत,
सुहृद सुसेव्य जहां लो, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आँखि जेहि फूटे, अंजन कहा आँखि जेहि फूटे, बहुत कहूँ कहाँ लऊं, जाके प्रिय न राम बैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे। जासो होई स्नेह राम पद, जासो होई स्नेह राम पद। ए तो मतो हमारो, जाके प्रिय न राम बैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि प्रेम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके भगवान श्री राम और मिथिलेश नंदिनी वैदेही सीता प्रिय नहीं है, जो उनसे प्यार नहीं करता, वो आपका कितना भी बड़ा परम स्नेही हो, कितना भी बड़ा हितैषी हो, कितना भी बड़ा पारिवारिक हो, अपना हो, उसको करोड़ों बैरियों के समान दुश्मन मानकर छोड़ देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को छोड़ दिया, और श्री राम जी के भाई भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। बलि, महाराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, और जैसे ब्रज बालाओं ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया था, और ये सभी मंगलकारी हुए और सबका इतिहास में नाम अमर हो गया। जो भगवान के रिश्ते को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनके साथ ही हमें रहना चाहिए। उस अंजन का क्या, वो अंजन किस काम का जिसको लगाने से हमारी आंखें फूट जाएं। तो वैसे ही ऐसे परिवारी जन, स्नेही जन, स्वजनों का क्या, जिनकी वजह से हमें ईश्वर छूट जाए, हमारा ईश्वर से नेह खत्म हो जाए। जो भगवान के विपरीत चलता हो, वो हमारा स्वजन, हमारा अपना हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे लिए तो सब प्रकार से वो लोग परम हितकारी हैं और हमारे प्राणों से प्यारे होने चाहिए, जो भगवान श्री राम के, भगवान हरि के चरणों में जिनका मन लगता है, भगवान श्री राम के चरणार बिंद में जिनका मस्तक झुकता हो, हमें उनके साथ रहना चाहिए। यह हमारा मत है। आखिरी में कह दिया कि ये मेरा पर्सनल भैया ये सुझाव है, बाकी मानना ना मानना वो आप मीरा जी देखिए। तो इस तरह से गोस्वामी जी ने मीरा को सलाह दिया, और गोस्वामी जी की सलाह को तुरंत ही मीरा ने मान लिया और अपने घर का त्याग कर दिया और नंगे पैरों चल पड़ी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अस्तु, जय श्री राम।